हाँ, अच्छा, कैथारसिस, कैथारसिस था। एमए इंग्लिश में। वाह, हाँ वो एक वो कैथारसिस टॉपिक पता नहीं किस चीज से रिलेटेड था, होता था CATHARISIS कैथारसिस। रेचन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? रेचन, रेच विदमित डाटा जो दबा हुआ है उसे बाहर निकालना। कैथारसिस पता नहीं किसको बोलते थे, मैं चलो भूल जिसको गई। भी बोलते थे, आपा तो अब जबरदस्त कैथारसिस करने वाले हैं, ठीक है। करवाओ सर। अभी क्या क्या समझ अब में आपने आया? मेरे को गीता थेरेपी में कुल मिलाकर जो निचोड़ निकलता है वो आपने ये बताया कि अपनी कर्म जो है वो अच्छा करो, अपनी तरफ से 100% दो, फिर चाहे वो मेरा हस्बैंड है चाहे कोई भी है दुनिया में, हमें उसके कर्म से कोई लेना, पर हमारा उसके साथ रिश्ता तो होता है ना सर। देखो, रिश्ता समाज ने बनाया है। रिश्ता है तभी हम उनके भी वो चीजों से अफेक्ट होते हैं, वो क्या है उनसे कि हम असर होते कमजोर है, इसलिए भी हम अपने अगर मास्टर बन जाए तो किसी चीज, कोई बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, बाहर से अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारी मनोदशा वीक है। अब देखो कि नुकसान भी होगा, मरने वाले मरेंगे भी, जन्म भी लेंगे। तो संतों का सब कुछ लुट जाता था, सब कुछ मर जाता था, तब भी क्या वो फिर मरे तो नहीं। बुद्ध घर से छोड़ गए, उसका बेटा मर गया। कृष्ण देखो अपने गुरु थे साहिबजादे, बच्चे ही चले गए, हाँ इफेक्ट हुए। वो तो रियलिटी हाँ, वो थी। तो रियलिटी थी। हम सोचते हैं भी उनमें पता नहीं कितनी भी वो अंदर से, पर पेन तो उन्हें भी हुआ होगा। इंसान ही थे ना। वो भी वो इंसान तो हमने जोड़ लिया, अभी वो अवतार था ऐसे अब इज्जत के लिए जोड़ दिया, लेकिन थे तो हम जैसे। वो भी इंसान थे, उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, लेकिन वो सच्चाई के साथ हम थे। सोचते कि शायद उन्हें दर्द हुआ ही नहीं भी, वो तो भगवान थे, उन्हें तो उन्हें क्या दर्द होना। हाँ, ना ना, भगवान मान के यही तो गड़बड़ करते हैं भगवान के मामले, कि भगवान मान लिया मतलब वो सारी चीजों से पार। इंसान रहने दो, उन्हें भी सब कुछ फील होता है, हमारे जैसे ही वो थे, लेकिन वो सच्चाई के साथ थे, वो सत्य जानते थे, बस इतना फर्क था। तो हम क्यों नहीं सत्य जानते? हम भ्रम में जीते हैं, हम कल्पनाओं में जीते हैं, धारणाओं में जीते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब धारणाओं से ऊपर जैसे थे। अपने हस्बैंड के फोन पे किसी लड़की का नाम भी देख लेना, हाँ, वो भी ट्रिगर किसी है। का मैंने फोन आया देख लेना, मैंने पूछना कि कौन, वो मेरे को थोड़ा सा बताते, मैं नहीं जानता या जानता हूँ, मैं उसकी पूरी डिटेल में जाती थी, तो मेरे को डिटेल में नहीं जाना चाहिए। वो ही तो बर्बादी है, उसी से ही बर्बादी शुरू हुई है। हाँ। तो मैं डिटेल में पूरा चली जाती थी, और अब मेरे को लिप्स वाली मैंने याद कर लिया, मेरे को थॉट आ रहा है। आने दो, कहते साली कुत्ती कमीनी ओसीडी आजा, मेरे लिप्स जुड़ चुके हैं, अब सामना करना है, भागना नहीं है। मेरे को लगा वो तो नहीं सुन रहा। उनके कानों में ईयरफोन लगे हैं। उन एडिटर को पता ही नहीं होता, यहाँ पर चाहे हम कितनी ज्ञान चर्चा कर लें, इनके पल्ले पड़ता नहीं कख। कैमरामैन जो भी होगा, कैमरामैन, गुरबाणी, सभी जगह जाते हैं, कोई कैमरामैन ज्ञानी होते हुए देखा? क्योंकि उनको कैमरे के अलावा पता ही नहीं होता भी क्या सत्संग चल रहा है। वैसे ज्यादा सत्संग से लेना भी क्या होता है? हाँ, जिसका इंटरेस्ट होता है उसी को ही समझ में आता है ना। इंटरेस्ट भी ला लो, सत्संग तो कहते हैं ना, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हाँ, हमारा खुद का शरीर ही भगवान का सब कुछ है। उसी में भगवान जो भी है, ठीक है, हमें नॉलेज लेनी चाहिए बाहर से भी, लेकिन जो हम खुद जितना एक्सपीरियंस करते हैं उसी को ही अपनी जिंदगी में अपना कर देखो कि खुद क्या है, तो वही उसी से सीख लो, तो उतना ही बहुत है। बहुत है, उतना ही बहुत है। हम बाहर ग्रंथों से क्या ज्ञान लेते फिरते? ग्रंथों में कचरा ही तो है। नहीं, कचरा तो नहीं है सर। वो देखो, और गुरु ग्रंथ साहब में तो कोई अच्छी बातें हैं। अपा ना स्पेशल धर्म की बात नहीं कर रहे, ज्यादातर हिंदू धर्म में कचरा सा ही है। अच्छा, हिंदू तो मैंने नहीं पढ़ा तो मैंने गुरबाणी भी नहीं, लेकिन गुरबाणी का वो आपका बिलीफ है ना, उसको नहीं तोड़ेंगे। ऐसे तो गीता में भी रियलिटी लिखी है। हाँ, ये आपने गीता से तो उठाया, अब गीता का फायदा उठा के गीता को ब्लेम कर। मैं गीता ग्रंथ नहीं है। आप गीता का फायदा उठा के गीता को ब्लेम कर, जिस साली गीता को नहीं, जो ये गुरुड़ पुराण, ये महाभारत, ये हरिवंश पुराण, ये जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, इनमें बहुत सा कचरा है। हमारा कोई पुराना जन्म भी था क्या? ये सब कुछ डेटा है, सोची समझी बात है। कोई जन्म नहीं होता इस जन्म के अलावा, ना पिछला ना अगला। सिर्फ तो आगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। हम आए कहाँ से थे जो जाएंगे? आए तो इंसान बनकर ही हैं। हाँ, तो ये मिट्टी
अग्नि जल वायु ये इन तत्वों से शरीर बना, इसी में मिल जाएगा बस, और क्या। आप साइंटिफिक चलते हो पूरे, साइंटिफिक नहीं, रियल चलता हूँ। तो रियल साइंटिफिक है, साइंटिफिक रियलिटी पर ही चलती है। हाँ, वो उसी चीज को मानती है जो प्रयोग किया जा सके, लेकिन मैं साइंस से आगे कुछ चीजें जो प्रयोग नहीं की जा सकती वो भी होती हैं। साइंस नियमों का पता लगाता है, नियम बनाता नहीं है। अब सूरज है वो बहुत है, पता है, रोशनी। आकाश गंगाएं बहुत सारी हैं, करोड़ों अरबों सूरज होंगे। लेकिन साइंस ने तो बस एक ही उसका खोज नहीं, किया। साइंस आगे तक गई है, वो ना लाइट ईयर दूर, पता नहीं करोड़ों अरबों लाइट ईयर में ये ब्रह्मांड फैला हुआ है। और ये चीज गुरबानी में इतने साल पहले गुरुजी ने लिख दी थी। वो ना उनकी जो चेतना थी ज्यादा बड़ी होती थी कुछ संतों फकीरों की। हाँ, वो तो सभी, चलो अच्छी बात है। क्या आ गया? नहीं, अच्छी लड़की है, क्या लिव लाइफ अच्छी लड़की है। लिव लाइफ अच्छी लड़की है, बिल्कुल अच्छी लड़की। ठीक है, कैमरे का मुंह किधर कर दिया? मेरी तरफ, तो इसके डायरेक्शन वो उसकी तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ, एडिटर को तो मुझे देखना है ना, अच्छा, अच्छा। भी मैं ढंग से। खाना आप ही हो। क्या होगा? कुछ नहीं, हंसने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप मेरे अधिकार से आप मेरे अधिकार में आज अच्छा काम कर रही हो। अच्छा, नहीं, अच्छा काम कर रही हूँ। हाँ, वरना मैं इस अधिकार को भूलता सा जा रहा था, क्योंकि सीरियस लोगों से बात कर करके, रोने वालों से बात कर करके मेरा ये अधिकार हूँ तो मैं भी वैसी ना, मेरे लिए आप कार्टून हो। अच्छा, कार्टून नमूना। हाँ, नमूना, सैंपल। आप भी हंसना है, आपके हंसने पर कोई आपकी, अब मेरे को आएगी हंसी तो हंसूंगी सर। आपको तो इतनी हंसी आएगी, इतनी बकवासबाजी आएगी कि सोचोगे कि अरे मैं कितनी बकवासबाजी करती हूँ। अभी हंसी आएगी। बकवास करनी है, फुल बकवास करना इलाज है, सीरियस होना बीमारी है। ओके, आगे चलो सर। आगे बढ़ूं? 2 दिन में ठीक करने का वादा किया था, ऐसे तो 1 घंटे में ठीक कर देंगे तो आप चले जाओगे ना। अच्छा। वो बड़े खराब हो। आगे करिए भाई, पैसे लिए ना। 2 दिन के। अब समझ आई, पैसे। रियलिटी सच्चाई में जी रहे हैं। सच्चाई नहीं यार, सच्चाई को गहराई में बढ़ा रहे हो। बढ़ाना पड़ता है, फार्मूला छोटा सा दे दिया। अभी मैं एक पोएम लिखूंगी आज पोएम, आज रात को भी क्लास चलेगी आपकी? रात को भी जागरण है? हाँ, जागरण सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन पोएमों का। मैं चुटकुले सुनाऊंगा, आप पोएम सुनाओगी। विकास जी मेरे ऊपर करना ना। अब मेरे को ये ना थ्योरी बड़ी बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा। बोर करके छोड़ेंगे? आप बोर कर सकते हो, हमें बोर करने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं है। जब आप बार बार पूछते हो तो दूसरों को कितनी बोरियत होती होगी, समझो उनकी अवस्था। मैं ठीक हो गई हूँ। और क्या, लाओ मेरे 20,000 रुपए। 19 पता है मैंने पैसे लिए हैं आपसे? हाँ पता है। अच्छा, फिर तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहीं राज डिस्क्लोज कर दिया हो। तो मेरे को पता ही है, आप डिस्क्लोज कहाँ से, क्या, मेरे को सब पता है। अच्छा, फिर तो भाई मैंने अंतर ध्यान होकर सोचा था कि आपने पैसे कैसे लिए हैं। मैंने कितने लिए हैं? आपने जितने भी लिए हो मेरे को सब पता है। अभी तो लिए भी नहीं। लिए हैं। कितने? 1000। क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपको मैं ठीक करके फिर बाकी ले क्योंकि लूंगा। आपको भरोसा है कि जब आपने लिए थे तब मैं पास थी। मैंने पता ही नहीं, आप तो ज्यादा दे रहे थे लेकिन मैंने कम ही लिए ना। क्यों लिए? नहीं तो कोई पैसे कम लेने से इनकार कर सकता है, सोचा नहीं। अभी हम आगे बढ़े। हाँ, आगे आइए जनाब। तो जल्दी जल्दी सर इसे कंप्लीट कर दो बस, अभी मेरे को ना ये तंग कर रही है ये भूच परूच। यू आर कछुआ और यू आर खरगोश। आई एम नाइदर टॉर्टोइस नॉर रैबिट। तो अब आपको कछुए की चाल चलनी है या खरगोश की? दोनों की। दोनों की। तो अभी कछुआ चलेंगे, रैबिट की थोड़ी देर में। अभी कछुआ, अभी खरगोश बन गए तो थक जाएंगे ना, बैठ जाएंगे, फिर कछुआ आगे निकल जाएगा।
चलो ठीक है। तो डी से सी ठीक नहीं होता, ये और ज्यादा गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है। डीप बिलीफ, ये रॉन्ग बिलीफ है कि छोड़ देंगे, ये फ्यूचर की कल्पनाएं मात्र है, अनुमानित डर है। एक होता है रियल डर, एक होता है अनुमानित। तो ये रियल नहीं था, ये अनुमानित था, फेक डर था, 0% रियल था, ये कोई सच्चाई थी नहीं। लेकिन आपने तो इसी के कारण जिंदगी बर्बाद कर ली। ठीक है, तो वो छोड़ देंगे, दूर हो जाएंगे, फ्यूचर में क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और उस डर को कम करने के लिए ये भी किया, इससे ओसीडी की बीमारी लग गई। ठीक है। दूसरी गलती ये हुई कि आपने सी से बी को ठीक करने की कोशिश करी कि पतिदेव का कोई चक्कर है, वो इस डर को कम करके आप दूर कर रही थी कि जैसे मेरा डर खत्म हो जाएगा कि वो छोड़ेंगे नहीं, तो ये चक्कर वाला विचार भी निकल जाएगा। लेकिन सी से ये बी निकलता नहीं है, ये रिपीटेड हो जाता है, ये फिर बार बार आता है। अगर डर को कम करके इस विचार को निकालेंगे तो। और बी से ए ठीक नहीं होता है, अगली गलती है आपकी। बी से ए और ज्यादा हो जाता है, फिर मोबाइल में लड़की की फोटो देख लोगे तो भी ये सर्कल शुरू हो जाएगा, मोबाइल में लड़की का नाम देख लोगी तो ही सर्कल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे तो रोज नए नए ट्रिगर ऐड होते जाएंगे, ऐसा होता है। अगर आपने इस दिशा से दूरी तय की तो आप और ज्यादा फंसते जाओगे। मतलब उल्टा आने की कोशिश करूंगी तो। हाँ, भी आप डी से सी को ठीक करोगी तो फंस जाओगी, सी से बी को, मतलब इस दिशा में चलोगी तो फंसोगी। आज तक आपकी दिशा खराब थी, इसीलिए दशा बिगड़ गई। दशा भी खराब थी। हाँ, तो अब आपको पता लग गया कि आप गलत दिशा में जा रहे थे। ये सारी दिशा ही गलत दशा ये है ही है। अब आप दिशा बदल देते हैं, दशा बदल जाएगी। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। तो सॉल्यूशन हो तो गया सर। अरे अभी तो मैंने सॉल्यूशन दिया ही नहीं। मैंने ढूंढ लिया। आपने ढूंढ लिया, लेकिन जब रियल सॉल्यूशन मिलेगा तब आप कहोगे आप बनी अब बात। सॉल्यूशन उसमें पड़ा है, वो जो रियल वाला है ना उसमें पड़ा है। उसमें तो है, कर्म अपना अच्छा करो, बस बात खत्म सर। आप चालाक हो इसीलिए जल्दी सॉल्यूशन पर पहुंच गई हो, लेकिन मैं कछुए की चाल ही चलूंगा। आप चलते रहो, मैं तो पार्टी करके आगे चली जाऊंगी। मीठा चलेगा। क्या मंगाए, रसगुल्ले, चॉकलेट, बर्फी या आइसक्रीम? नहीं सर कुछ नहीं, लेके आएंगे, गांव चलेंगे शाम को गाड़ी में। ठीक है, लेके आएंगे। एक रसगुल्ले का लेके आए या चॉकलेट, क्या लेके आए? बर्फी। बर्फी लाएंगे, चलेंगे। ठीक है, चलेंगे, आप शाम को चलेंगे। वो भी थेरेपी है, मेरे साथ रहना ही थेरेपी है, ये याद रखना। मेरे साथ समय बिताना एक थेरेपी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब आपने दिशा बदलनी है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि हमने गलत दिशा कितनी तय कर ली, कितने गलत हो गए वो भी तो देखते हैं। जैसे आप यहां से चले थे, आपने दिल्ली जाना था, दिल्ली यहां है, लेकिन आप चल पड़े लाहौर की तरफ, वहां लाहौर पहुंच गए और वहां जाके कहती हो कि मुझे दिल्ली जाना है। तो लाहौर में अगर पूछोगे तो कहेंगे कि अरे अरे दिल्ली तो उधर रह गया, गलत दिशा में आ गए ना, उल्टे चल पड़े। तो अब आपके पास फिर 3 ऑप्शन रहेंगे, या तो यहीं बैठ के रोते रहो कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर वापस आ जाओ, किसी बंदे से पूछते हैं, वापस आ जाओ, वापस आके दिल्ली चले जाओ, या फिर आगे बढ़ते रहो, अफगानिस्तान चले जाओ, फिर आगे जाके पूरा धरती का चक्कर लगा के आ जाओ। 3 रास्ते हैं ना, चॉइसेस हैं। उसी प्रकार ओसीडी में भी आपके पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जैसा ओसीडी कहती है वैसा करते जाओ। जैसा ये कहता ना पतिदेव का चक्कर है, तो बार बार पूछते जाओ उस शब्द जो मन कहता है उसके साथ चलो, बस ओसीडी वाला मन। तो ऑब्सेशनल चॉइस होगी, मेरे मन में हावी हो जाता है। हाँ, इससे ओसीडी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसमें डबल प्लस हो जाएगी। हाँ, और दूसरी चॉइस है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि ओसीडी कहता है वैसा नहीं करते, बस परेशान होते रहते हैं, कुछ नहीं करते। ओसीडी कहता है पतिदेव का चक्कर है, तो आप सोचने लग जाओ अरे अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो भाग ही ऐसे हैं,
मेरी क्या गलती थी, मेरे में क्या कमी थी। नॉन ऑब्सेशन में क्या बोल रहे हैं आप? जो ऑब्सेशन कहता है वो नहीं करती भी, जैसे बार बार पूछती नहीं हो लेकिन रोती रहती हो कि मेरी तो गलती हाँ, है, हाँ, हाँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा क्या होगा, करती कुछ भी नहीं, रोती रहती हो। हम्म, तो नॉन ऑब्सेशनल में है रोना, हम्म, किस्मत को दोष देना। धोना धोना। कुछ भी करती कुछ भी नहीं, बस रोती रहती हो। तीसरी है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, कि उल्टा करना। कि अब मन कहता है पतिदेव का कोई चक्कर है, कहते हो, हाँ उसके तो सारी दुनिया के साथ चक्कर है, उसकी तो एक नहीं हजारों गर्लफ्रेंड है, 3-4 को तो मैं ही जानती हूँ। ऐसे ही सोचती हो, मन कहता है उसका आज किसी लड़की का फोन आया, कहते उसके पास तो आधी लड़कियों का ही फोन है, वो तो है ही कृष्ण कन्हैया, उसको तो नाम ही मैंने कृष्ण कन्हैया दे दिया है, उसकी तो हजारों गोपियां हैं। उल्टा करती हूँ ना। तो एंटी ऑब्सेशनल कैसे हो? हाँ, ओसीडी का उल्टा करना। भी ऑब्सेशन कहता कुछ का चक्कर है, उससे डर गए, उससे फिर बार बार पूछा। तो एंटी तो मतलब फिर उसका नहीं है, उसका है मतलब एंटी। अच्छा ऑब्सेशनल का एंटी हो हाँ, ऑब्सेशन का एंटी। गया। और ज्यादा क्या? हाँ, और ज्यादा चक्कर है उसका, तो एक नहीं हजारों चक्कर है। भी खतरे को बढ़ाना, भी दूर नहीं जाएंगे चलो वो आप तो। इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ, वो तो मुझसे छोड़ के जा ही चुके हैं, मैं तो अब अकेली रहती हूँ। मेरे पति तो अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ ही रहते हैं, मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं तो हुई अकेली। ये इस डर में ही जीना, डर को कम नहीं करना, पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही, सारी दुनिया जानती जैसे है। मैं कहती थी आप तो मेरे को प्यार ही नहीं करते, हाँ, आप टाइम वो ही नहीं देते, आप हाँ। मैं बस आप मेरे में ही सारी कमी है, मैं ऐसे ही हाँ, कहती रहती हाँ, थी। कहते वो तो करते ही नहीं, हम ना करने दो, अपने को भी जरूरत नहीं है, वो तो दूसरे से करते हैं, करने दो, जी ले जिंदगी तेरी जी ले। ये हाँ, तो मतलब ये है, इससे क्या है, इससे ओसीडी ठीक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि ऐसा होगा। शक को अब आप शक को कम करने की कोशिश नहीं करती, शक को बढ़ा देती हो, कहती हाँ हो गया रियल, हाँ छोड़ चुके हैं मुझे, हाँ उनके तो चक्कर हो चुके हैं, वो तो जा ही चुके हैं, बस। फिर क्या? फिर क्या, कुछ नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, हाँ ओसीडी भाग जाएगी, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, क्योंकि वो तो सच्चाई तो थी नहीं, वो था तो शक। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा वैसे तो? कर लेंगे बात, कर लेंगे, फिर क्या क्या हो जाएगा ज्यादा? मान लो उसने शादी भी कर ली, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो तो मैंने सोच रखा है, हुआ तो नहीं। हाँ, सोचने से शादी मेरे होती। तो मेरे साथ ही नहीं है। हाँ, अब पत्नी तो अपन ही रहेंगे, वो तो दूसरी सेकंड हैंड होगा वो। सेकंड हैंड मतलब सेकंड हैंड मिलेगा उसे तो। हाँ सही बात है। ओरिजिनल तो आपके पास ही है। हाँ पहले ओनर तो आप ही हो। हाँ हाँ, ओनर मैं ही हूँ। आपके पास तो सर्टिफिकेट है, उसके पास क्या होगा बेचारी के? बिल्कुल। कौन, देखो बदनसीब लड़की, उस लड़की पर तो तरस करो ना, बेचारी सेकंड हैंड से गुजारा कर रही है। सही बात है। हाँ सही है। अब मेरे को नहीं हंसी आ रही, धक्के से मैं नहीं हंसती। मेरे को हंसी आ रही है ना। तो आपको हंसी आ रही है, आप हंस लो। क्योंकि आपके इमोशन जुड़े हुए हैं। लेकिन वो ओसीडी आपको डराती है, अब अगर आप हंसने लग गए तो ओसीडी भाग जाएगी। तो मेरे को हंसी नहीं आ रही क्योंकि हंसना तो है, ओसीडी देखो। तो तुम बस करो, आपने पौना घंटा कराया था। अच्छा क्या? हाँ, तो अब आपने इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनना है? हाँ, आप जिसे लॉक करोगी उसे ही लॉक कर दिया जाएगा। बताओ, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करती हो? मैं ना तीनों को लॉक कर दूंगी। तीनों को लॉक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक को लॉक करना। मैंने चारों को, वो जो ब्राह्मण सब बना पड़ा है ना, मुझे चारों को लॉक करना है। हाँ, इसमें से एक ऑप्शन पहले सिलेक्ट करना होगा। मैं तो नहीं आती आप। मैं इधर हूँ ना, ऐसे फोकस उधर है। सिर्फ इतना आएगा, ये बाउंड्री वाल है, इसके मैं देख लूं? पीछे देख लो। ऐसे लग रहा है जैसे स्टैचू खड़ा है कोई। ऐसे खड़ा वो बीच में। आपको ये नहीं पता कि जब आप यहाँ थे वो तो पीछे चला गया, अब वहां गए तो वो तो यहाँ वाला। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता था, अभी फिर वो सीन तो वैसे भी आ ही सकता। आपको ये नहीं पता।
ऐसे भी नहीं लेके देला। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो मैं वो सोचती हूँ जो इंसान नहीं सोचता। इसीलिए तो सीढ़ी है। नहीं, DCO है। सही बात है, ओसीडी वाले वो सोचते हैं जो कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता, और सोच सकता भी है, भगवान करके कोई सोचे भी ना। सोच सकते भी नहीं है, हमारी तो सोच के पावर से भी बाहर है। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच सकते, महान हो भाई। अब ये बताइए इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? थर्ड आपने ये लॉक कर दिया है। आप कोई हेल्पलाइन लेना चाहेंगे? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हेल्पलाइन हूँ। हाँ बस। तो आपने एंटी ऑब्सेशनल चॉइस लॉक करवा दिया है। एंटी ऑब्सेशनल का मतलब उल्टा करना। तो अब आपको खतरे का सामना करना पड़ेगा, अब आपको उल्टा चलना होगा। तैयार हूँ। तो तैयार हो तो ओसीडी भी भागने के लिए तैयार है। तो ये था ये सफर, ओसीडी के साथ आपका सफर आज खत्म हुआ, यहीं तक था, क्योंकि अब आपने दिशा बदल दी है। अब आप ए से डी की तरफ चलोगी। मैंने कहीं नहीं जाना, बस अब बात खत्म है। अब बस ये मैंने खत्म कर दी, आप सारा इरेज कर दो। इरेज डाटा करेंगे। अभी कछुए की चाल, खरगोश कल बनेंगे, आज कछुआ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे ए से डी की तरफ। तो अब आपने कितनी दूरी तय कर ली है, ये समझते हैं कि आपके अंदर डाटा कितना आ गया। इरेज तो करना है, लेकिन कितना करना है वो तो पता चले। मन के अंदर कितना डाटा आया है, क्या आपको पता है कितना डाटा आया है? इतना ज्यादा आ गया कि सिर भी दुखता था। हाँ, तो अब देखते हैं कि नंबर में कितना डाटा है वो। तो डाटा कितना है वो देखेंगे टाइम एंड स्पेस से। टाइम एंड स्पेस का एक गहन सिद्धांत रहस्य कि अगर कंप्यूटर में ज्यादा डाटा होगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी या फास्ट? स्लो। तो वैसे ही मन में ज्यादा डाटा होगा तो ज्यादा विचार होंगे तो स्लो स्पीड होगी या फास्ट? स्लो होगी। हाँ, तो आपके मन में बहुत सा डाटा है, हम प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, पास्ट फ्यूचर में भाग रहा है। तो इसका मतलब मन में डाटा है, वो डाटा भाग रहा है, इससे मन की स्पीड स्लो स्पीड के क्या लक्षण है? ये हमें दुख, चिंता, घबराहट, बेचैनी, खालीपन, ब्लैंकनेस फील होती है। और जब स्पीड फास्ट होती है तो विचार होते ही नहीं है, या एक ही विचार होता है। तो स्पीड फास्ट, तो स्पीड फास्ट में आनंद, मस्ती, खुशी। तो अब हमने लाइफ में प्रोग्रेस होती है। अब हमने डाटा डिलीट करना है, और जैसे डाटा डिलीट कर देंगे स्पीड फास्ट हो जाएगी और आप मस्ती में। ठीक है, तो डाटा डिलीट करेंगे, ब्रेक हो गया। हुआ नहीं, धक्के से करेंगे, खुर्च कर करेंगे। अभी जमा हुआ डाटा निकालेंगे खुर्च के, वो है ना ऐसे दिमाग के अचेतन मन में फंसा हुआ है ना, रोम से डिलीट करेंगे। दर्द तो होगा, दर्द बड़ा होगा, दर्द क्रिएट करना है, पसीना, दर्द, गुस्सा, इतना गुस्सा लेके आना है कि रोम दर्द होने लग जाएगा। अभी तो पीटेंगे, गाली देके निकालेंगे साले को, नॉनवेज गालियां भी देंगे विदाउट रिकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, अगर फिर भी आएगी तो टू देसी कर देंगे। आती है ना कई बार, देखो टीवी सीरियल फिल्मों में जहां कोई नॉनवेज गालियां ऐसे गालियां देंगे। जब मन में नॉनवेज आई तो टू बोल देंगे। ओके, चलिए। हाँ। तो अब डाटा डिलीट करने की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद कितनी देर का ब्रेक चाहिए? कल तक। नहीं, क्योंकि ठीक करना है तो 1 घंटे बाद। हाँ, 3 बजे मिलते हैं। ठीक, अम्मा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना,
HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।